हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी अपडेट वैकेंसी की। और इसकी बात करें तो अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है एनजीओ भर्ती। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी एनजीओ भर्ती आई हुई है, जिस उस एनजीओ का नाम है अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना। ठीक है, उस एनजीओ का नाम क्या है? अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना। तो इसने इस एनजीओ ने वैकेंसी टोटल 10,873 सीटों पर निकाली हुई है फ्रेंड्स। तो सबसे धमाकेदार वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी तरह का अपडेट आप हमेशा पाते रहेंगे और इजीली आपका जॉब सिलेक्शन हो जाएगा बिना परीक्षा के। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह का मैं वीडियो बनाते रहूं। और बेल आइकन पर दबा लीजिएगा ज़रूर, ताकि जब भी नया मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इजली वीडियो देख सके और आपका जॉब सिलेक्शन हो सके फ्रेंड्स। तो देखिए और भी डिटेल्स इसके बारे में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होने वाली है। और योग्यता की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 10वीं 12वीं और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी। ठीक है, यही इसका क्वालिफिकेशन है। मतलब किसी सीट के लिए, किसी पोस्ट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है, और किसी के लिए 12वीं पास, और किसी के लिए स्नातकोत्तर। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,500 रुपये इसकी सैलरी है प्रति माह। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर अवसर मिला हुआ है। और आप एक चीज़ और बता दूं कि इसका अब ऑनलाइन चालू भी हो गया है फॉर्म भरना, और इसकी अंतिम डेट आप देख सकते हैं, वीडियो में मैं दिखाऊंगा। वहाँ पे 22 दिसंबर दिया है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना द्वारा ये वैकेंसी निकाली हुई है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। और ये वैकेंसी जो है बिना परीक्षा की होने वाली है। मात्र एक पोस्ट या दो पोस्ट में एग्ज़ाम लेगा, बाकी सब में ऐसे ही मेरिट बनाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10/2021, यानी कि अक्टूबर में ही ये वैकेंसी निकला हुआ था। लेकिन चूँकि कुछ कारणवश ये पोर्टल जो है बंद हो गया था, और फिर से ये चालू हो चुका है 2 नवंबर से। ठीक है, अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं समाज कल्याण india.org पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और भी आगे डिटेल समझ लेते हैं, तो नीचे बढ़ते हैं। इसमें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा, उसका सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 28,500 रुपये। और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है, और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी वैकेंसी है, जिसके लिए पेमेंट है 22,500 रुपये, और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इंटरमीडिएट मांग रहा है। और इसके लिए टाइपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में ये आपको टाइपिंग मांगेगा। ब्लॉक सुपरवाइज़र का भी वैकेंसी आया हुआ है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं। ये ब्लॉक लेवल पे होगा, और ये 18,700 रुपये इसकी सैलरी होगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट होना चाहिए, और कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पे पंचायत हेल्थ एडवाइज़र की पोस्ट है। इसके लिए सैलरी प्रति माह आपको दिया जाएगा 14,300 रुपये। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ
तो यहाँ पे मैट्रिक आपको होना चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर का पोस्ट निकला हुआ है, जिसके लिए आपको 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये मैट्रिक इसमें भी आपको अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और नॉलेज होना चाहिए मोबाइल चलाने का एंड्रॉयड, ठीक है। एम्बुलेंस असिस्टेंट की बात करूँ तो एम्बुलेंस असिस्टेंट जो है प्रति माह उसको सैलरी दिया जाएगा 12,000 रुपये। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए यानी कि 10 पास, और नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, मतलब सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। और ये 6 पोस्ट आए हुए हैं और ये सब मिला के 10,873 पोस्ट है, 6 वैकेंसी 6 पोस्ट का। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कितने कितने सीट इनके लिए दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट है 38 टोटल। उसके लिए जनरल के लिए इसमें से 22 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 0। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ तो उसके लिए टोटल सीट है 750, जिसमें से जनरल का 346, ईडब्ल्यूएस का 74, ओबीसी का 182 और एससी की 92 सीट। ब्लॉक सुपरवाइज़र की अगर बात करूँ तो इसमें टोटल सीट आवंटन किया गया है 534, जिसमें से जनरल का 267, ईडब्ल्यूएस का 53, ओबीसी का 114, एससी का 70 और एसटी का 30। इसी तरीके से पंचायत हेल्थ एडवाइज़र की बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट फ्रेंड्स मिला हुआ है और ये टोटल सीट है 8,471। तो इसको तो ज़रूर भरिएगा और साथ ही साथ अलग पोस्ट भी भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8,471 पोस्ट पंचायत हेल्थ एडवाइज़र का है और पेमेंट भी कोई ख़राब नहीं है, 14,000 के आसपास अभी मैं बताया हूँ पेमेंट के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो जनरल की सीट है 4,232, ईडब्ल्यूएस की 647, ओबीसी की 1987, एससी की 1,070 और एसटी की 535 सीट है। एम्बुलेंस ड्राइवर की बात करूँ तो इसमें टोटल सीट दिया गया है 540, जिसमें जनरल का 270, ईडब्ल्यूएस का 44, ओबीसी का 135, एससी का 61 और एसटी का 30। एम्बुलेंस असिस्टेंट में भी उतना ही सीट है 540 और सेम सीट आवंटन किए गए हैं जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर में किया गया था कास्ट वाइज, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हो गए। अब आगे की बात करूँ कि एज क्या इसमें मांग रहा है, तो एज की बात करूँ तो मैक्सिमम एज जनरल की होनी चाहिए 40, यहाँ पे देख सकते हैं, और मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, बाकी और सब चीज़ों का, बाकी और सब पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही उसको चुना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये सारा डिटेल्स है। तो उसके लिए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का, कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हाई ईयर लेवल का, वो भी आपको ले जाना है फ़ोटोकॉपी उसका। फिर उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, मतलब कास्ट का अप्लाई किए हैं छूट के लिए, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी जिन्होंने अप्लाई किया है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी चाहिए। जो यदि पीडब्ल्यूडी हैं तो उनका
पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो यदि फ्रीडम फाइटर हैं तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रीडम फाइटर का। और वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपका एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, आधार कार्ड हो, चाहे डीएल हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो। साथ ही साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट का, वो होना चाहिए आपके पास। और अगर आप क्रीमी लेयर का है, बीसी ईबीसी कैटेगरी का, तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट इसमें भी मांगेंगे, ठीक है। सब में वही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आप देख सकते हैं सारा चीज़ वही है, डिटेल्स सब वही है, आप देख सकते हैं इजीली। मैं ऊपर करके थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में सारा चीज़ वही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही मांग किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लॉक सुपरवाइज़र की, तो यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइज़र की केवल क्या होगी, मॉक इंटरव्यू होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स वही मांगे गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं। तो मतलब लगभग सभी चीज़ों में वही मांगे गए हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। और आगे बात करूँ पेमेंट की कि इसके पेमेंट कितने लगेंगे, मतलब इसका फ़ी कितना लगेगा, तो यहाँ पे आप 2 नंबर पे देख सकते हैं कि 150 रुपये लगेंगे। किसके, SC ST वोमेन और साथ ही साथ PWD वाले छात्रों के लिए 150 रुपये फ़ी रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की। और जनरल और OBC के लिए और EWS के लिए 300 रुपया फ़ी रखी गई है पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि सारी चीज़ मैंने आपको बता चुका हूं। और इसमें बात करें तो ये फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है, तो ये तो आप साइबर कैफ़े में जाके इजली भर सकते हैं, या फिर अपने भरना है तो अपने भी भर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स डालना है, अपलोड करना है एजुकेशनल डिटेल्स जो आप किए हुए हैं, क्वालिफ़िकेशन जो आपका है, उसके बाद पेमेंट कर देना है और जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सारा चीज़। और उसके बाद आप उसको प्रिंट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप को। बस यही सारी प्रोसेस है फॉर्म भरने का। तो मेरे हिसाब से आप इजीली समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय।